इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। ये जो ट्रेवर्सल टेक्निक होती है ना, जैसे ग्राफ में हमने ट्रेवर्सल टेक्निक पढ़ी थी, वैसे ये ट्री की ट्रेवर्सल टेक्निक है, जिसमें हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑलरेडी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट दो और ट्रेवर्सल टेक्निक होती है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, और उसके बाद हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वैसा ही है जैसे स्टैक में था ना, इनफिक्स नोटेशन, जिसमें जो ऑपरेटर होता था वो सेंटर में दोनों ऑपरेंड के बीच में होता था, ठीक है। ऑपरेटर बिलोंग्स टू इन बिटवीन टू ऑपरेंड। तो इसी तरह से यहाँ पे रूट नोड जो होगा वो लेफ्ट ट्री और राइट सब ट्री के सेंटर में होगा। इसमें हम ट्रेवर्सल के बेसिस पे करेंगे। पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे इन ऑर्डर, उसके बाद रूट नोड को विजिट करेंगे, उसके बाद राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे इन ऑर्डर, ठीक है। उसका एल्गोरिथम क्या कहता है, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री दैट इज फॉल इन ऑर्डर, ठीक है। फिर विजिट द रूट, उसके बाद ट्रेवर्स द राइट सब ट्री दैट इज फॉल इन ऑर्डर, ठीक है। तो हमें इस तरह से इसकी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब ये ट्री है, ठीक है। तो ट्री में सबसे पहले क्या बोला, हमें लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, उसके बाद रूट को विजिट करना है और राइट सब ट्री को विजिट करना है। अगर इस पूरे ट्री की बात करें तो रूट नोड कौन है, ए, तो इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा कहलाएगा, ये वाला लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला कहलाएगा राइट सब ट्री, ठीक है ना। सी एफ जी राइट सब ट्री और बी डी ई लेफ्ट सब ट्री। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है। तो लेफ्ट सब ट्री में भी हमें क्या करना है, इन ऑर्डर को फॉलो करना है। तो अब इसमें इन ऑर्डर की कैसे कंडीशन होगी, ये रूट बन जाएगा, इसका लेफ्ट और इसका राइट। तो पहले हम लेफ्ट को विजिट करेंगे तो डी, उसके बाद रूट पे आएंगे तो इसका रूट कौन है, बी, और फिर इसके बाद हम राइट नोड को विजिट करेंगे। तो इसका किस तरह से होगा, पहले लिखेंगे डी, उसके बाद बी, और उसके बाद लिखेंगे हम ई। इतना क्लियर हुआ सभी को। ये मेन रूट नोड था, उसका लेफ्ट सब ट्री पहले विजिट करना है यूजिंग इन ऑर्डर, उसके बाद राइट सब ट्री, उसके बाद रूट नोड को विजिट करना, उसके बाद राइट सब ट्री को विजिट करना है इन ऑर्डर। हमने सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री में देखा, इन ऑर्डर को फॉलो किया, तो लेफ्ट रूट राइट, तो डी बी ई। इतना क्लियर है सभी को। तो ये लेफ्ट सब ट्री विजिट हो गया। अब कौन आएगा उसके बाद, रूट। तो रूट कौन है, ए। अब नेक्स्ट टाइम हम किसको विजिट करेंगे, ए को, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया, रूट कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन, राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री में फिर से हमें क्या करना है, इन ऑर्डर अप्लाई करना है। तो इन ऑर्डर अप्लाई करने के लिए इसका लेफ्ट कौन है, एफ, पहले एफ में विजिट करेंगे, फिर इसका रूट दैट इज सी, एंड देन इट्स राइट दैट इज जी। इस तरह से हम इन ऑर्डर को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्स समझ में आ गया सभी को, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है ये। हमें क्या रूल फॉलो करना है, लेफ्ट एक बार वापस देखो, हमें क्या रूल फॉलो करना है, लेफ्ट सब ट्री में इन ऑर्डर अप्लाई करना है, फिर रूट नोड को विजिट करना है, फिर राइट सब ट्री में इन ऑर्डर अप्लाई करना है। तो जब इस रूट का लेफ्ट सब ट्री देखें तो ये लेफ्ट सब ट्री है, बी, डी और ई। इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे, इन ऑर्डर अप्लाई करेंगे। इन ऑर्डर के लिए हमें क्या देखना होता है, पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो डी बी ई, सबसे पहले हमने तीनों को विजिट किया, डी बी ई। इतना क्लियर हुआ। फिर इस लेफ्ट का रूट कौन है, ए। अब इस पूरे ट्री का रूट कौन है, ए, तो ए को विजिट करा हमने। इसके बाद राइट सब ट्री में आएंगे, उसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे, इन ऑर्डर अप्लाई करेंगे। इन ऑर्डर के लिए फिर वही लेफ्ट, रूट और राइट, एफ, सी और जी, एफ सी जी। नाउ इज इट क्लियर, एनी डाउट, सिंपल है, ठीक है। इसका शॉर्टकट देखते हैं। सिंपल है, शॉर्टकट में हमें क्या करना होता है, जितने भी नोट्स होते हैं हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करके हम डायरेक्टली उस नोट का नाम लिखेंगे, डी बी ई। लेफ्ट से चलेंगे ना, लेफ्ट जितना भी लेफ्ट के लीव नोड से चलेंगे, डी बी ई, सबसे ऊपर ए है, फिर एफ सी जी। दिस विल बी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री। सिंपल है। Keep a plane mirror horizontal at the bottom of the tree
एंड टेक द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल नोड। हमें जितने भी एक मिरर मान लेते हैं और उनका प्रोजेक्शन लेते हैं, तो उनका प्रोजेक्शन क्या होगा, डी बी ई ए, इस साइड से विजिट करेंगे। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। समझ में आया सभी को? यस सर। लेकिन हमें हमेशा वो रूल को ही फॉलो करना है, लेफ्ट, रूट और राइट। पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे इन ऑर्डर में, फिर रूट को विजिट करेंगे, फिर राइट सब ट्री को इन ऑर्डर में विजिट करना है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आप देखते हैं, थर्ड टाइप है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले, पोस्ट मतलब जो रूट नोड होगा सबसे आखिरी में विजिट किया जाएगा। जैसे प्री में क्या हो रहा था, रूट नोड सबसे पहले विजिट किया जा रहा था। अब यहाँ पे पोस्ट है, इसका मतलब रूट नोड सबसे लास्ट में विजिट किया जाएगा। उसके पहले क्या विजिट होगा, लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड और लास्ट में आएगा रूट नोड। ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम क्या होगा, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर, फिर ट्रैवर्स द राइट सब ट्री दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर, और लास्ट में हम विजिट करेंगे रूट नोड को। इतना समझ में आया एल्गोरिथम? अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ क्या करना है, हमें क्या ध्यान रखना है। पहले देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या विजिट करना है, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, फिर राइट सब ट्री को विजिट करना है, उसके बाद हम रूट को विजिट करेंगे। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में भी हम पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करेंगे। कैसे, जब अगर इस लेफ्ट सब ट्री की बात करें तो लेफ्ट, फिर राइट और फिर रूट। इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम किसको विजिट करेंगे, लेफ्ट दैट इज डी, फिर इसका राइट कौन है, ई, और लास्ट में हम विजिट करेंगे इसका रूट बी। ये हमने कंप्लीट किया, लेफ्ट सब ट्री में पोस्ट ऑर्डर अप्लाई किया। कैसे, लेफ्ट, राइट और रूट। लेफ्ट है डी, राइट है ई और रूट कौन है, बी। इतना क्लियर हुआ? लेफ्ट सब ट्री हमने कवर कर लिया। अब हम किस में आएंगे, राइट सब ट्री में आएंगे। तो राइट सब ट्री कौन सा है, सी एफ जी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या विजिट करेंगे, लेफ्ट दैट इज एफ, उसका राइट कौन है, जी, और इसका रूट कौन है, सी। ठीक। तो राइट सब ट्री भी हमने विजिट कर लिया, अब बचा कौन, रूट। तो लास्ट में हम रूट को विजिट करेंगे दैट इज ए। समझ में आया सभी को? फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या विजिट करना है, लेफ्ट सब ट्री पोस्ट ऑर्डर में, फिर राइट सब ट्री पोस्ट ऑर्डर में, और लास्ट में हम रूट को विजिट करेंगे। ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री कौन है, बी डी ई, ये लेफ्ट सब ट्री है आपका। तो उसमें भी आपको पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करना है। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, पहले आप लेफ्ट नोड को विजिट करते हैं, फिर राइट नोड को विजिट करेंगे और उसके बाद रूट नोड को विजिट करेंगे। ठीक है। तो डी ई पी। ठीक है। इतना विजिट कर लिया तो लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद किस पे आएंगे हम, राइट सब ट्री में। राइट सब ट्री क्या है, सी एफ जी, ये आपका राइट सब ट्री है। तो इसमें भी हम पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करेंगे। पहले हम लेफ्ट नोड को विजिट करेंगे, फिर इसके राइट नोड को विजिट करेंगे और लास्ट में हम रूट को विजिट करेंगे, एफ जी और सी। ठीक है। राइट सब ट्री भी हमने ट्रेवर्स कर लिया यूजिंग पोस्ट ऑर्डर। लास्ट में कौन बचा, रूट नोड। तो रूट नोड क्या है, ए। इस तरह से ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बनेगा। सभी को क्लियर है? कुछ डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, इसका शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में बस आपको इतना करना है कि जैसे हम किसी पेड़ से फूल तोड़ते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे हमें एक एक नोड तोड़ना है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए। जितने भी लीफ नोड है ना, तब हम लीफ को पहले हम तोड़ेंगे। ठीक है। प्लक ऑल द लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड वन बाय वन। ठीक है। लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड मतलब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का लीफ नोड को तोड़ेंगे। तो तोड़ा तो उसमें हमने देखा डी आया। अब इसका अभी भी लीफ नोड बचा है, अगर हमने डी को हटा दिया यहाँ से, तो बी का नेक्स्ट लीफ कौन बचा, ई। तो पहले हम लीफ नोड को पूरे क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके रूट पे आएंगे। पहले बी का लीफ कौन था, डी, उसको निकाल लिया, फिर ई को निकाला, और बाद में इसका लीफ कौन बचा, ए का लीफ, लास्ट में बी बचेगा तो बी को भी लिख दिया। समझ रहे हो? इसको तुम ऐसा अज्यूम करो, जब डी को तोड़ दिया तो अब बी के साइड कुछ नहीं बचा, लेफ्ट साइड कुछ नहीं है। तो अब राइट साइड में क्या है, ई, तो उसको भी तोड़ दिया आपने। तो अब बी के नीचे दोनों ब्लैंक हो गए, तो अब बी एक लीफ नोड बन जाएगा, तो फिर आप उसको भी तोड़ लोगे। ठीक है। अब
इसके राइट साइड में भी ऐसे ही करना है आपको। पहले आप एफ को तोड़ोगे, ठीक, फिर सी का एक लीफ नोड बचेगा जी, उसको भी तोड़ेंगे आप। अब जब दोनों नोड यहाँ से निकल गए तो सी लीफ बन जाएगा, तो आप सी को तोड़ दोगे और बचेगा लास्ट में ए, तो उसको भी आपने निकाल दिया। इतना समझ में आया? ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट आपको बस गेट की एग्जाम अगर आप देंगे तब काम आएगी, लेकिन जब आप एग्जाम फाइनल एग्जाम अभी देंगे बीई में, तो अब आपको पूरी मेथड के साथ करना है। कौन सी मेथड? पहले आप लेफ्ट सब ट्री को पोस्ट ऑर्डर से ट्रेवर्स करोगे, फिर राइट सब ट्री को पोस्ट ऑर्डर से ट्रेवर्स करोगे, और उसके बाद रूट नोड को विजिट करोगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? यस सर। सभी अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठे? कॉपी पेन ले लो, एक एग्जाम्पल आपको खुद करना है अब। ठीक है, तीनों टाइप के हमने ट्रेवर्सल पढ़ लिए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक, बस आपको उनका ऑर्डर ध्यान रखना और उसकी ट्रेवर्सल आपको बनाना है। ठीक, तो अच्छा एक और बचा है ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। ये इसको कहते हैं हम विदाउट रिकर्शन। अभी तक हम जितने भी इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर पढ़ रहे थे उसमें रिकर्शन हो रहा था, मतलब सेम चीज हम फिर से अप्लाई कर रहे थे लेफ्ट सब ट्री में भी और राइट सब ट्री में भी। कैसे? लेफ्ट सब ट्री में भी हम प्री ऑर्डर अप्लाई कर रहे थे और पोस्ट ऑर्डर अप्लाई कर रहे थे, तो वो रिकर्शन हो रहा है। जब आप सेम प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ऐसा नहीं होता। ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल में विदाउट रिकर्शन होता है। breadth first traversal of a tree prints all the nodes of a tree level by level। पहले एक लेवल के सारे नोड्स कवर किए जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे और उस तरह से हम ट्रेवर्सल करेंगे। breadth first traversal is also called level order traversal। तो हम और क्या कहते हैं? level order traversal। ठीक, जैसे ये एग्जांपल है, सबसे पहले हम ए को ट्रेवर्स करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेवल कौन है? बी और सी एक ही लेवल पे हैं, ये एक लेवल है। ठीक है, तो बी और सी को एक साथ ट्रेवर्स किया, फिर लास्ट लेवल में जितने भी नोड्स हैं तो उसको विजिट किया, डी ई एफ सी, डी ई एफ जी, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। सिंपल है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बस आपको ये देखना था कि रिकर्शन के थ्रू कैसे ट्रेवर्स करते हैं और विदाउट रिकर्शन कैसे ट्रेवर्स करते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल कौन सा टाइप का होता है? विदाउट रिकर्शन। और इसके पहले हमने जितने भी पढ़े डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो सारे किसको फॉलो करते हैं? रिकर्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? अब एग्जाम्पल करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और इसका हमें तीनों ऑर्डर बताने, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, रिकॉल करो और इसको करके देखो, सॉल्व करके देखो, नहीं बनेगा तो मैं बता रहा हूँ आपको। यस सर। ये होगा इन ऑर्डर, डी बी एच ई आई ए एफ एफ जी सी जी। सभी का मैच हो रहा है आंसर? यस यस सर। ये होगा इसका ऑर्डर, है ना। अब प्री ऑर्डर की बात करते हैं। तो प्री ऑर्डर में हम क्या फॉलो करते हैं? पहले हम लेफ्ट को विजिट करते हैं, फिर पहले सबसे पहले रूट को विजिट, रूट को, हाँ। फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री और उसके बाद राइट सब ट्री। ठीक है, तो रूट क्या है यहाँ पे? ए, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, तो इसका रूट कौन है? बी, तो ए के बाद लिखेंगे हम बी, फिर इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे डी, फिर इसके बाद क्या होगा? इसका लेफ्ट क्या है? डी, ए भी कवर करेंगे। अब इसके बाद कौन आएगा? ई, क्योंकि रूट, इसके बाद एच और उसके बाद आई। ठीक है, इतना हो गया। फिर अब हम राइट सब ट्री में आएंगे, सी को विजिट करेंगे, उसके बाद एफ और जी, फिर जी, और फिर लास्ट में ये तो थोड़ी ना आएगा। प्री ऑर्डर में ए ऑलरेडी हो चुका है। ये देखो, ए बी डी ई एच आई सी एफ जी। ठीक है, यस समझ में आ गया सभी को? अब लास्ट पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? रूट सबसे आखिरी में विजिट किया जाएगा। पहले हम लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे पोस्ट ऑर्डर में, फिर राइट सब ट्री को देखेंगे पोस्ट ऑर्डर में, उसके बाद रूट को विजिट करेंगे। तो अब इधर आते हैं सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री में, तो इसमें भी हमें पोस्ट ऑर्डर फॉलो करना। तो पहले डी लिखेंगे, फिर इसका राइट, अब राइट में डी के बाद आएगा एच, डी के बाद डायरेक्ट आएगा एच, एच के बाद आएगा आई, फिर ई आएगा,
के बाद I, बी, ठीक है, ई के बाद B। अब फिर राइट ए। सब ए अभी नहीं आएगा, ए बाद में आएगा। क्यों सर, तो अपन तो ऐसे जा, बी के बाद में ए पहले क्यों नहीं आया? सुनो सुनो, पहले लेफ्ट सब ट्री विजिट करना है, फिर राइट सब ट्री हाँ, विजिट करना है, उसके बाद रूट पे आएंगे। तो ओके लेफ्ट सब सर। ट्री जब हो जाएगा तो हम राइट सब ट्री में आएंगे। हाँ, उसमें फिर अप्लाई रूट पे करेंगे तो जाए। एफ, एफ जी, जी, सी, सी, और उसके बाद फिर लास्ट में आएगा ए। ए। यस और A, सर। देख लो, मैच कर लो, डी एच आई ई बी, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट राइट सब ट्री में आ गए, तो उसमें भी एफ जी सी ए। मैंने सर ये बी के बाद में डायरेक्ट ए को ले लिया, फिर इधर राइट पे आई मैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, सही है लेफ्ट ख्याल है सब मेरा। हाँ, के यस बाद सर। राइट सब ट्री और उसके बाद रूट। सही है समझ सर। में आ गई किसी को? सभी ने सर मैच कर लिया? बहुत से Yes, लोगों sir. का यस गलती हुआ। फिर से सर। बता दीजिए। फिर से बता दूं, देखो कौन सा वाला, पोस्ट ऑर्डर, प्लीज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, तीनों? एक बार प्री ऑर्डर बताना, सर प्री पोस्ट ऑर्डर। ऑर्डर। चलो सुनो, मैं प्री ऑर्डर से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्री ऑर्डर में हमें क्या करना है, पहले रूट को विजिट करना है। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट लिखा जाता है, रूट के बाद लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। तो रूट क्या है यहाँ पे, ए, पहले लिखा हमने ए। फिर लेफ्ट सब ट्री में आएंगे तो इसका रूट कौन है, बी, तो उसके बाद उसका रूट लिखेंगे हम बी। फिर इसके लेफ्ट में आएंगे, इसका कुछ भी लेफ्ट में नीचे नहीं, तो बस डी लिखेंगे। अब जब इसके राइट सब ट्री में आएंगे, ये इसका राइट सब ट्री, तो इसमें भी हम प्री ऑर्डर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसका रूट, रूट क्या है, ई, तो पहले लिखा ई, उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट, तो ई एच आई, देखो ई एच आई, ठीक है, समझ में आया सभी को इतना? यस सर। ठीक है, ई एच आई यहाँ तक हो गया कंप्लीट, है ना? अब यहाँ पे इसके बाद हम किस में आएंगे, राइट सब ट्री में। तो राइट सब ट्री कौन सा है, ये वाला, इसमें भी हमें प्री ऑर्डर अप्लाई करना। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, रूट आएगा। सबसे पहले रूट क्या है, सी, तो लिखा सी, ठीक है। फिर लेफ्ट एफ है और उसके बाद राइट में जी, एफ और जी। क्लियर हो गया प्री ऑर्डर? Yes, अब मैं sir. अब मैं पोस्ट ऑर्डर बताता हूँ। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमें पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री और उसके बाद रूट नोड, ठीक है। रूट सबसे आखिरी में लिखा जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, ये वाला लेफ्ट सब ट्री है, ठीक, और राइट सब ट्री ये वाला। तो लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले कौन सा आएगा, इसका भी लेफ्ट, इसका लेफ्ट कौन है, डी, तो सबसे पहले लिखा हमने डी। फिर राइट में आएंगे, राइट सब ट्री इसका ये है, तो राइट सब ट्री में भी पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट विजिट करेंगे, तो एच, ये लिखा एच। इसका राइट कौन है, आई, तो आई को लिखा। उसके बाद आएंगे हम रूट पे, तो ये रूट लिखा हमने ई, ठीक है। आई के बाद हमने क्या लिखा, ई। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद इसका लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, तो अब कौन विजिट करेंगे हम, किसको, रूट को विजिट करेंगे। रूट कौन है, बी, हमने रूट को विजिट किया, ठीक है। अब इस पूरे ट्री में लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, राइट सब ट्री में भी पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करेंगे। तो राइट सब ट्री कौन सा है, सी एफ जी, तो इसमें पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट को विजिट करेंगे, एफ, उसके बाद राइट को विजिट करेंगे, जी, और उसके बाद हम रूट को विजिट करेंगे, दैट इज सी। तो इसी को विजिट किया। तो इस पूरे ट्री का लेफ्ट विजिट कर लिया, राइट विजिट कर लिया, बचा कौन, रूट। तो रूट क्या है, ए, लास्ट में हम लिखेंगे ए। समझ में आ गया सभी को? अब कोई डाउट? यस। नो सर। ठीक, एक और क्वेश्चन है, ये भी करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। इसको भी करके देखो, सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। आंसर बता रहा हूँ। इन ऑर्डर, देखो इन ऑर्डर में कैसे करना, हमें पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। तो इस पूरे ट्री में लेफ्ट सब ट्री कौन है, ये वाला लेफ्ट सब ट्री है, देखो ये लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, और ये राइट सब ट्री है। पहले हम क्या करेंगे, विजिट लेफ्ट सब ट्री में भी इन ऑर्डर अप्लाई करेंगे। इसमें इन ऑर्डर अप्लाई करेंगे तो पहले हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, दैट इज ए, ठीक है, ए को विजिट किया, ठीक। फिर इसके बाद रूट को विजिट करेंगे, दैट इज बी, तो रूट को विजिट करेंगे, B, बी। फिर इसके बाद किस पे आएंगे, राइट सब ट्री में फिर से इन ऑर्डर अप्लाई करेंगे। तो C, पहले इसमें लेफ्ट देखना है, इसका लेफ्ट कौन है, सी, तो हम सी को विजिट करेंगे। C, इसके बाद रूट नोड क्या है, डी, फिर D, ठीक। फिर इसका राइट कौन है, ई,
ठीक है, ए बी सी डी ई, इतना क्लियर हुआ। अब रूट, इसका रूट कौन है, एफ, तो सबसे पहले अब आप एफ को विजिट करेंगे, फिर इसके बाद किस पे आएंगे, इस राइट सब ट्री में भी इन ऑर्डर अप्लाई जी। करना। अब इसका कोई लेफ्ट है ही नहीं, लेफ्ट नहीं है तो हम डायरेक्टली रूट लिखेंगे, रूट क्या है, जी, ठीक है। फिर इसके राइट में भी सब ट्री है, ठीक है। फिर इसका लेफ्ट कौन है, एच, एच, फिर उसके बाद इसका रूट आई। अब इसका राइट तो कुछ है ही नहीं, तो बस ये इसका इन ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया इन ऑर्डर, यस Yes, सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। No, sir. नो सर। तो अब बात करते हैं अपन प्री ऑर्डर की, प्री ऑर्डर, ठीक है। प्री ऑर्डर की अगर बात करें तो प्री ऑर्डर देखो, प्री ऑर्डर में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या विजिट करना होता है, पहले हम रूट, रूट को विजिट करते हैं। तो रूट क्या है यहाँ पे इस पूरे ट्री का, एफ, एफ विजिट कर लिया। फिर लेफ्ट सब ट्री में भी हमें प्री ऑर्डर अप्लाई करना है, तो रूट सबसे पहला कौन है, बी, तो लिखेंगे बी। बी, फिर एफ इसका बी ए लेफ्ट, डी, ए डी सी ई, रूट कौन है, डी, फिर लेफ्ट और फिर C. राइट, सी ई, ठीक है। अब इसमें भी हम प्री ऑर्डर अप्लाई करेंगे, तो रूट लेफ्ट राइट, जी आई एच, आई को भी लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया यस Yes, सर। सभी को, आंसर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट, हाँ Yes, यस सर। पोस्ट ऑर्डर का आंसर चेक कर लो, सबका आंसर यही आ रहा है क्या, आ रहा है सभी नहीं का सर। आंसर, गलत आ रहा सर है। पोस्ट ऑर्डर में नहीं आ रहा है। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोस्ट ऑर्डर में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, लेफ्ट, left, फिर right. राइट मेरा और सही है। फिर रूट, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले इसमें भी लेफ्ट राइट रूट देखेंगे, लेफ्ट क्या है, ए। फिर राइट में भी हम देखेंगे पोस्ट ऑर्डर, तो इसमें सी सबसे पहले C, विजिट करेंगे। फिर राइट में क्या है, ई E, और फिर डी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों का रूट कौन था, बी, D, तो हम बी को विजिट करेंगे, ठीक D. है। अब लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया, अब किस पे आएंगे, राइट सब ट्री पे आएंगे। राइट सब ट्री में भी लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर राइट में आएंगे इसके, तो राइट में भी फिर से वही लेफ्ट, एच एच, लिखा, उसके बाद रूट, ठीक है, I, क्योंकि इसका राइट कुछ नहीं था इसलिए रूट G, लिखा। और और फिर उसका रूट कौन है, जी, और इन दोनों ट्री का रूट कौन है, एफ। इस एफ, तरह से पोस्ट ऑर्डर लिखेंगे। समझ में आया सभी को, यस सर। यस सर हो Yes. गया। अब क्लियर है सबको, कोई Yes, डाउट sir. नहीं है। No, sir. फिर नेक्स्ट टॉपिक, अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने ट्री से ट्रेवर्सल वो लिखे थे, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑपोजिट चलेंगे। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी ट्री को, जब हमें दो चीजें दी होंगी, एक तो प्री ऑर्डर दिया होगा और एक इन ऑर्डर दिया होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री व्हेन वी हैव प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ऑफ अ ट्री। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, इसमें हमें ध्यान रखना है दो तीन चीजों का, कैसे हम को कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इन ऑर्डर में देखेंगे, ठीक, इन ऑर्डर नहीं, प्री ऑर्डर सबसे पहले देखेंगे। प्री ऑर्डर में हमें पता है प्री ऑर्डर का ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर का सबसे पहले रूट नोड लिखा जाता है, फिर लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले रूट। तो अब इस प्री ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा, रूट कौन ए है, हम ये पता कर सकते हैं कि ए विल बी अवर रूट, ये इसका हमको पता लगा। इतना क्लियर है। तो अब इसको हम ए को हम कहाँ देखेंगे, इन ऑर्डर में। कहाँ आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, इन क्या होता है, इन ऑर्डर में लेफ्ट लिखते हैं, फिर रूट लिखा जाता है और उसके बाद राइट लिखा जाता है, ये होता है इन ऑर्डर। तो इसका मतलब रूट जब सेंटर में है तो इसके लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे उसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, और राइट में जितने भी नोड है वो सब राइट में आएंगे। तो इसका ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट सब ट्री का कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, राइट सब ट्री का। इतना क्लियर हुआ सभी को। पहले मैंने क्या देखा, प्री ऑर्डर से पता लगाया कि रूट नोड कौन होगा। रूट नोड कैसे पता चलेगा, क्योंकि रूट नोड का जो सबसे पहला नोड होता है वही रूट नोड होता है पूरे ट्री का, ठीक। तो रूट नोड हमने पता चल गया ए है। तो अब ए को हमने देखा इन ऑर्डर में कहाँ बिलोंग करता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स है उसके सब लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, और राइट में जितने भी नोड है वो सब राइट सब ट्री में आएंगे। कितना क्लियर हुआ।
तो अब देखो हम इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए नोड को लेंगे क्योंकि ये हमारे पूरे ट्री का नोड कहलाएगा, रूट नोड। इसके लेफ्ट में कौन आएगा, बी एंड सी, और राइट में कौन आएगा, ई डी जी एच आई एच एफ आई। इज इट क्लियर? कितना समझ में आया आपको? अब सर एक इसके बार बाद और। देखो सबसे पहले हमने प्री ऑर्डर में हमें पता है रूट सबसे पहले लिखते हैं, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। तो रूट क्या है इसमें, ए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला नोड जो होगा वो रूट कहलाएगा, ठीक है ना। तो यस अब सर। रूट पता चल गया हमें, तो हम इसको इन ऑर्डर में देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है। ए यहाँ पे आ रहा है, और इन ऑर्डर का हमें पता है लेफ्ट सबसे पहले होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट होता है। इसका मतलब रूट के लेफ्ट साइड में जितने भी नोड है वो सब लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, राइट साइड में जितने भी नोड्स हैं वो सब राइट सब ट्री में आएंगे। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहले बनाया ए, लेफ्ट में लिखा हमने बी सी, और राइट में लिखा ई डी जी एच आई। जैसा ऑर्डर इसमें लिखा था वैसे का वैसे लिखा हुआ, और कुछ भी चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम अब हम देखेंगे, अब ये तो हमने बना लिया ना, अब हम इसमें देखेंगे बी और सी में। अभी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बी और सी को हम किस में देखेंगे, प्री ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से पता लगाना है इन दोनों में से रूट कौन होगा, बी और सी में से रूट कौन होगा। वो कहाँ से पता चलेगा, प्री ऑर्डर से। तो प्री ऑर्डर में बी और सी में पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है। बी तो इसका मतलब इसमें रूट कौन बनेगा, बी बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इन ऑर्डर में देखेंगे बी की पोजीशन। तो बी कहाँ पे आ रहा है, सी के लेफ्ट में, मतलब बी के राइट चाइल्ड कौन होगा, सी होगा, सी। ठीक है। अब इससे अगर हम आगे सॉल्व करें तो बी रूट बन जाएगा, और सी कहाँ पे आएगा, इसके राइट में। तो सी को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इतना क्लियर हुआ? सेम प्रोसेस हमें अब इसमें अप्लाई करनी है। किसमें, ये जो ये नोड्स हैं, ठीक। सेम प्रोसेस हम इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ई डी जी एफ, इसको हम देखेंगे प्री ऑर्डर में कि इन सभी में से रूट कौन बनेगा, क्योंकि प्री ऑर्डर में सबसे पहला रूट होता है। तो इसमें पोजीशन में देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है, ई डी जी एच आई एफ में सबसे पहले आ रहा है डी। इसका मतलब डी रूट बन जाएगा, ठीक है। और डी की पोजीशन हम यहाँ पे देखेंगे इन ऑर्डर में। डी की पोजीशन क्या है, यहाँ पे। इसका ये मतलब हुआ लेफ्ट में है ई, और राइट में इसके ये नोड्स आएंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, डी रूट बन जाएगा, लेफ्ट में आया ई, और राइट में जो भी नोड बचे थे जी एच एफ आई, जी एच एफ आई। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। यस सर। प्रोसेस sir. हम इस बचे हुए नोड्स के साथ करेंगे। जी एच एफ आई प्री ऑर्डर में कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, जी एच एफ आई ये है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें, एफ, मतलब इसका रूट क्या बन जाएगा, एफ। एफ की पोजीशन हम इन ऑर्डर में देखेंगे। एफ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। एफ के लेफ्ट साइड में कौन कौन है, जी और एच, और राइट में कौन है, आई। इसका ये मतलब हुआ कि एफ रूट नोड बनेगा, राइट में आएगा आई, और लेफ्ट में आएगा जी एच, ठीक है। फिर जी और एच में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जी और एच की पोजीशन हमें देखना है प्री ऑर्डर में। तो जी सबसे पहले आ रहा है और एच बाद में आ रहा है, मतलब रूट कौन बनेगा, जी बनेगा, जी बनेगा। अब जी की पोजीशन हम इसमें देखेंगे इन ऑर्डर में। तो जी के राइट में आ रहा है एच, एच राइट में आ रहा है, हाँ जी के हाँ, राइट एच में राइट में आ रहा है, ठीक है। तो जी रूट बन जाएगा और एच इसके राइट में आएगा। तो ये बना हमारा बाइनरी ट्री। सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? यस इसकी सर। प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे और क्लियर